नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, मनरेगा पोर्टल एबीपीएस नाम तो आपने सुना ही होगा। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, आधार आधारित भुगतान प्रणाली। दोस्तों हम इस पर बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं। मैंने वीडियो बनाया था किस तरह से हमें आधार सीडिंग करना है मनरेगा पोर्टल पर प्रत्येक मजदूर की। और दोस्तों आधार लिंक भुगतान के अंतर्गत उन्हें बैंक ले जाकर डीबीटी इनेबल्ड भी उनका खाता कराना है, जिसमें कि आधार आधारित भुगतान के अंतर्गत आधार लिंक बैंक खाते में पेमेंट आ सके, मजदूरी का भुगतान आ सके। तो ये कार्य हम कर रहे हैं दोस्तों अच्छे से, लेकिन अब बहुत दिन हो चुके हैं। तो दोस्तों अब जो है, अभी तक तो हम सिंपली कर रहे थे, लेकिन अब जो है आदेश निकाला जा चुका है, अब कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं दोस्तों। अब कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं और होने वाली हैं, इसलिए अब दोस्तों काम को और सिंसियर तरीके से हमें करना होगा, क्योंकि अभी तक तो हमने अच्छा काम किया है, अब थोड़ा सा ही काम और बचा है। तो दोस्तों वो कार्य अच्छे से कर लें, क्योंकि कार्रवाइयों से जिस तरह से हम बच सकें, क्योंकि अब हर लेवल पर कार्रवाई होगी, ग्राम पंचायत लेवल पर भी, जनपद लेवल पर भी और सब लेवल पर। तो इसलिए दोस्तों आज का आदेश बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। एक एक स्टेप में पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों आपको जो है मनरेगा पोर्टल की वेबसाइट तो पता ही है, nrega.nic.in, नरेगा.nic.in। इस तरह से हम टाइप करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से मनरेगा पोर्टल का होम पेज आ जाता है। आप जो मेरा पॉडकास्ट बना हुआ और प्लेलिस्ट, उसमें सारे वीडियोस देख सकते हैं मनरेगा योजना से रिलेटेड। तो दोस्तों आज जो महत्वपूर्ण मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। आपने पहले भी मैंने वीडियो बनाया था उस पर कि एबीपीएस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत हम किस तरह से डाटा एंट्री लॉगिन कर सकें। पूरी एक मजदूरों की जो है, एक तो हम आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत पूरा आधार अपडेट कर सकें और फिर उनका बैंक खाता भी डीबीटी इनेबल्ड करा सकें, ठीक है, जिससे कि उनका आधार आधारित भुगतान प्रणाली के अंतर्गत आधार लिंक खाते में ही पेमेंट जा सके, ठीक है। तो उसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश निकला है, वो मैं दिखा देता हूँ। मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद से आदेश निकला है, क्रमांक आप देख सकते हैं, दिनांक 1 अगस्त 2023, आज कल ही के दिन निकला है। अत्यंत आवश्यक समय सीमा वाला निकला, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रति कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुख्य कार्यक्रमाधिकारी सीईओ, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश, जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश। विषय है महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत मजदूरों के आधार आधारित भुगतान की अनिवार्यता बाबत। एबीपीएस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है ना, आधार आधारित भुगतान की अनिवार्यता बाबत बहुत जरूरी है दोस्तों। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा अंतर्गत मजदूरों के आधार सीडिंग तथा आधार आधारित भुगतान किए जाने के भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। ये आदेश भले मध्य प्रदेश का दिखा रहा हूँ, लेकिन ये प्रत्येक राज्य के लागू है दोस्तों, कि भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा मनरेगा में मजदूरों को 100% आधार आधारित भुगतान के लिए समय सीमा 31 जनवरी 2023 तक निर्धारित की गई थी। नियत समय सीमा को बढ़ाया भी जा चुका है, परंतु अभी तक सभी सक्रिय मजदूरों का नरेगा सॉफ्टवेयर में आधार का सत्यापन तथा आधार आधारित भुगतान की कार्रवाई पूर्ण नहीं की गई है। मनरेगा अंतर्गत मजदूरी का 100% आधार आधारित भुगतान समय सीमा में न होने पर मजदूरों को भुगतान से वंचित रहना पड़ सकता है। अतः प्राथमिकता के आधार पर 31 अगस्त 2023 तक, अभी बहुत टाइम है दोस्तों, अभी से लग जाइए, क्योंकि आज 2 अगस्त ये है, तो 31 अगस्त 2023 तक 100% आधार आधारित भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। एबीपीएस पहले तो आधार जो है फीड कर ली जाए मनरेगा पोर्टल पर, और उसके बाद उनके खाते में भी जो है आधार लिंक करके डीबीटी इनेबल्ड करा लिया जाए, ठीक है। तो आधार आधारित भुगतान जो रहेगा एबीपीएस, वो उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा सके। समीक्षा के बिंदु निम्नानुसार है। पहला, आधार की प्रगति की मॉनिटरिंग ग्राम पंचायत स्तर तक करने के लिए नरेगा पोर्टल पर एबीपीएस डैशबोर्ड पर जानकारी उपलब्ध है। साथ ही एबीपीएस करने हेतु प्रति दिवस का लक्ष्य, प्रति दिवस की प्रगति जानकारी एवं एबीपीएस करने का वीडियो भी अपलोड किया गया है। एबीपीएस के संबंध में सभी जिलों का राज्य स्तर से समुचित प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। और भी दोस्तों आपको कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछे, मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा। कोई भी दिक्कत आ रही हो एबीपीएस से संबंधित आपको, तो मैं आपको बिल्कुल 100% बता दूंगा। आप लिख के जरूर पूछें, उस पर पूरा एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके क्वेश्चन पर ही। नरेगा सॉफ्टवेयर में आधार सत्यापन करने में किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या रिपोर्ट नहीं है, ठीक है।
राज्य स्तर पर मनरेगा अंतर्गत नरेगा सॉफ्ट में सक्रिय मजदूरों का आधार सीडिंग 97.28% है। आधार सीडिंग तो जो है 97.28% हो चुका है, 97.28% हो चुका है प्रतिशत के विरुद्ध आधार का सत्यापन जो है वो 93.76% ही है। तथा एबीपीएस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो आधार आधारित भुगतान प्रणाली ये कम है, 78.5% है। मतलब हमको जो है अभी हितग्राही को बैंक जो ले जाना है वहाँ पर उनका जो है डीबीटी इनेबल्ड का एक फॉर्म आता है दोस्तों, वो डीबीटी इनेबल्ड जरूर कराना, पहले तो आधार वहाँ फीड कराना पड़ेगा, उसके बाद डीबीटी इनेबल्ड जरूर करना, तब जाके आधार सीडिंग का मतलब हमारा निकल पाएगा, है ना। आधार सीडिंग तो अच्छी हो चुकी है लेकिन एबीपीएस ही हमारा कम है, तो बैंक में ले जाना जरूर पड़ेगा मजदूरों को। समीक्षा में जिलों द्वारा कम प्रगति के कारण मजदूरों के पलायन, डुप्लीकेट एंट्री, मजदूरों की मृत्यु, आधार में बदलाव आदि कारण बताए जाते हैं। कृपया कारण का विश्लेषण कर 100% एबीपीएस किया जाना सुनिश्चित करें। अब और महत्वपूर्ण कुछ चीज़ बता देता हूँ। मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा कहा गया तीसरे पॉइंट पर, जिन ग्राम पंचायतों में मजदूरों का एबीपीएस 90% से कम है, ऐसी ग्राम पंचायतों की जांच की जाए तथा 100% मजदूरों के आधार सत्यापन न होने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। यदि जनपद स्तर पर एबीपीएस 85% अब 85% से कम प्रगति है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों अभी तक तो हम कर ही रहे थे, एबीपीएस के अंतर्गत पूरा कार्य कर रहे थे मन लगाकर पूरा, लेकिन अब जी जान से करना होगा क्योंकि अब कार्रवाइयाँ होना शुरू हो गई हैं दोस्तों। जिन ग्राम पंचायतों में मजदूरों का एबीपीएस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम आधार आधारित भुगतान प्रणाली का जो कार्य है यदि वो 90% से कम है ना, तो ऐसी ग्राम पंचायतों की जांच की जाएगी तथा 100% मजदूरों के आधार सत्यापन न होने पर नियम अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी और जनपद स्तर पर भी कार्रवाई होगी। यदि जनपद स्तर पर एबीपीएस 85% से कम प्रगति पर है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। आधार सत्यापन तथा आधार को बैंक खाते के साथ एबीपीएस हेतु लिंक कराने की प्रगति की नियमित समीक्षा कर आगामी 30 दिवस में 100% एबीपीएस कराया जाना सुनिश्चित करें। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में मनरेगा अंतर्गत आधार सीडिंग पर सभी बैंकों को समुचित निर्देश भी दे दिए गए हैं। बैंक स्तर पर किसी प्रकार की समस्या होने पर परिषद को अवगत कराएं। तो आयुक्त महोदय मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा यह आदेश निकाला जा चुका है 1 तारीख को ही दोस्तों, और प्रतिलिपि भी दी जा चुकी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, अब हमें आगे रहकर काम करना ही होगा। यदि अब नहीं करते तो कार्रवाइयाँ अब चालू हो गई हैं, जैसे मैंने आपको बता दिए पॉइंट पूरे, इसलिए अब जो है बिल्कुल आगे रह के आप पूरा कार्य कर लें जिससे कि किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो और 100% जो है आधार आधारित भुगतान प्रणाली के अंतर्गत मजदूरों का खाता उनके आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड खाते में चला जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों यदि आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स या ज्वाइन के जरिए कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।